राधे तो इसके बाद मैं निवेदन करता हूँ प्रमुख वक्ता श्रीमद् भक्ति वेदांत मुनि महाराज जी से हम प्रार्थना करते हैं आप अपनी मधुर भाषा से हरिनाम की जो महिमा है और भुवन मंगल हरिनाम है, हरिनाम किस प्रकार ग्रहण करने से संपूर्ण भुवन का मंगल हो सकता है, इस बारे में आप सुंदर रूप से सब कोई को संतुष्ट करेंगे अपने वाणी के द्वारा। जय जय श्री राधे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदया मुनिमानुतस्मि। अंगश्यामलिमच्छटाभिरभितो मन्दीकृते इन्दीवरम् जाड्यञ्जागुडरोचिषा विदधतं पट्टाम्बरसश्रियः। वृन्दारण्यनिवासिनो हृदिलसदामाभिदामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन् दामोदरम्। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी स्तां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। हा देवी काकुभरगद्गदया जवाचा जाचे निपत्य विदण्डवदुद्भटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। मैं सर्वप्रथम मेरे परमाराध्यतम गुरुदेव उन विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्गों के चरण में मैं अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। उपस्थित त्रिदंडी पादगण, श्री भक्ति किंकर श्रीधर महाराज, अन्य त्रिदंडी पादगण, वरिष्ठ भक्तवृंदों को मैं पुनः पुनः प्रणति ज्ञापन करता हूँ। यहाँ उपस्थित अन्य समस्त भक्त वैष्णव वृंदों को मेरा जथा योग्य प्रणाम। आज हम लोग की बहुत सौभाग्य है कि हम राधा कुंड में यहाँ रूपानुग सेवाश्रम में जो वार्षिक उत्सव है यहाँ हम लोग योगदान कर रहे हैं। यहाँ उत्सव लोग मना रहे हैं, बहुत प्रकार में लोग उत्सव मनाते हैं, पार्टी करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं और बहुत कुछ करते हैं। लेकिन हमारे वैष्णवगण, हमारे गौड़ीय परंपरा के जो गुरुवर्ग हरि कथा में ही उत्सव मनाते हैं, क्योंकि हरि कथा भगवान के जो कथा कीर्तन चर्चा इससे बढ़कर और
परम आनंदनीय और परम आस्वादनीय कुछ भी नहीं है। इससे बढ़कर कोई भी आनंद नहीं है। और इसी श्रृंखला में इसके ऊपर आधारित यहाँ के परम वैष्णवगण कुछ विशेष सब्जेक्ट बहुत सिलेक्ट करते हैं, टॉपिक जो बहुत कल्याणप्रद है। वो जो आज का जो आलोच्य विषय है, भुवन मंगल श्री नाम संकीर्तन की महिमा, ये बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है। अभी हमारे शिक्षा गुरु महाराज जी के गुरु भ्राता चाचा गुरु ओम प्रकाश प्रभु जी, वो सुंदर रूप में, वो शायद प्रभु जी ने कुछ छोड़ा नहीं है। नाम तत्व के बारे में जो भी था कुछ भी, वो सब कुछ उन्होंने बोल दिया है। थोड़ा कुछ अवशेष से हम उसी को चर्बित चर्पण करेंगे। ये भुवन मंगल श्री नाम संकीर्तन, पहले जगत की मंगल कार्य क्या है। लोग सोच रहे हैं कि जगत में अगर हम जड़ विद्या बहुत स्कूल कॉलेज खोलेंगे तो लोगों की कल्याण होगा, कि यहाँ भंडारा करेंगे, लोगों को भोजन पानी देंगे, बन्या में सहायता करेंगे, उसी में कल्याण होगा। और अगर बहुत सारे ऐसे योजना है, कोई कहते हैं बाबा कि सब लोग अगर योग करेंगे तो सबके कल्याण हो जाएगा, और जो तपस्वी कहते हैं सब लोग को तपस्या करना चाहिए। और जो लोग भोगवादी हैं, सांसारिक संसार में जो भोग को प्रमोट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सब लोग को अगर पास धन होगा, पैसा इनकम की अगर योजना बनाएंगे, बहुत प्रकार स्कीम करेंगे, पैसा रोजगार करेंगे, ज़्यादा पैसा होगा तब उनके कल्याण होगा। जब तक पैसा नहीं कुछ नहीं है। तो ऐसे बहुत प्रकार के विचार इसके ऊपर है कि मंगल कहने से क्या क्या लोग समझते हैं। लेकिन हमारे गौड़ीय आचार्य लोग इसको और गहराई से समझते हैं। तो मंगल कहने से क्या इस शरीर का कल्याण होना मंगल होना, कि हमारा आत्मा का कल्याण होना। ये सब लोग जानते हैं कि हम लोग ये शरीर नहीं है, शरीर तो क्षीणस्थायी है। हमारा आत्मा का कल्याण होना चाहिए। अगर आत्मा का कल्याण नहीं है, मंगल नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। इसलिए खाली एक ही शब्द में उन्होंने जितने भी जगत में तथाकथित लोग विचार कर रहे हैं मंगल के बारे में, सबको नकार दिया। लेकिन ये आत्म कल्याण के बारे में सोचता है कौन? आत्म कल्याण के बारे में सिर्फ भगवान ही सोचते हैं। जो परमात्मा है हमारे हृदय में विराजमान है और सर्वत्र विराजमान है, वो जगत के कल्याण के बारे में परमात्मा ही सोचते हैं। भगवान ही सोच रहे हैं इसके बारे में, और उनके जो प्रियजन है वो भी इसके बारे में सोचते हैं। भगवान अपने निज जनों को जगत में भेजते हैं। अनुग्रहाय इनं भवानी भुक्तानि जनार्दनस्य, वो अनुग्रह विशेष अनुग्रह करते हैं लोगों के आत्म कल्याण के लिए। लेकिन भगवान ने अनेक अवतार में उनके अनेक परिकर अनेक भक्तों के द्वारा जगत के कल्याण किया है, मंगल किया है। लेकिन भगवान पूर्ण संतुष्ट नहीं हुए। जैसे प्रभु जी ने बता दिया है सब कुछ, उसमें उसी से ही सब कुछ मैं बोल रहा हूं कि वास्तव में भगवान, उनका एक नाम है हरि। हरि क्यों है? क्योंकि वो अमंगल को हरण कर सकते हैं और मंगल स्थापन कर सकते हैं, जीवों का मंगल प्रदान कर सकते हैं। ये दोनों करने में भगवान में सामर्थ्य है। जो अमंगल को हरण नहीं कर सकता, एक व्यक्ति जगत में कोई व्यक्ति आया कि ठीक है मैं आपको धन दे दूंगा, दौलत दे दूंगा, नाम दे दूंगा, बिल्डिंग सब कुछ दे दूंगा, क्या वो हमारे प्रारब्ध को नष्ट कर सकता है? हमारा जो अमंगल है, जो कारण है, जिसके कारण जगत में हम दुख भोग कर रहे हैं, क्या उसका नाश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी हरि नहीं हो सकता। इसलिए भगवान अमंगल को हरण कर सकते हैं, इसलिए वो हरि हैं। और इसलिए कबीराज गोस्वामी ने इसको बहुत सुंदर रूप में बतलाया कि भगवान सदा हृदय कंदर स्फुरत व सचिनंदन,
वो सच्चिनंदन गौर हरि हैं, जो कि अगर हमारे हृदय में विराजमान करेंगे, अगर हम उनको आवाहन करेंगे हमारे हृदय के अंदर में, तो हर शरीर में अंदर में जितने भी दुर्वासना है, अनर्थ है, अमंगल, वो स्वतः भाग जाएगा और मंगल हो जाएगा। इसलिए भगवान ने जगत में ये वास्तविक मंगल करने के लिए, कल्याण करने के लिए जगतवासियों को उन्होंने हरिनाम संकीर्तन को गोलोक वृंदावन से ही जगत को लाए। कहते हैं गोलोक कर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो ये हरिनाम संकीर्तन सर्व मंगल प्रद है, ये भुवन मंगलमय। क्या दूसरे अवतार में, क्या दूसरे समय में ये हरिनाम संकीर्तन नहीं था? उस समय भी हरिनाम संकीर्तन था। तो उसमें क्या पार्थक्य है कि श्री सच्चिनंदन गौर हरि ने जो संकीर्तन को प्रवर्तन किया, और उनको कहा जाता है, वैष्णव आचार्य लोग वर्णन किया गया कि संकीर्तनैक जनको कमलाय तक्षु। क्यों संकीर्तन के जनक सच्चिनंदन गौर हरि को कहा जाता है? कि भगवान कृष्ण के समय भी संकीर्तन नहीं था, नाम संकीर्तन तो सब समय था, लेकिन उसमें कुछ अंतर है। ये साक्ष्य, ये हमारे आचार्य लोग वर्णन किया है, इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने, कि नाम संकीर्तन तथा उसमें लेकिन एक चीज का अभाव था। वो अभाव साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र में ही था। भगवान कृष्ण, जो कृष्ण लीला में उनके हृदय में जो अभाव बोध उन्होंने अनुभव किया, वो क्या है? जो कि राधया प्रणय महिमा किद्रुसो वा नैव स्वाद्य जनाद्भुत मधुरिमा किद्रुसो वा मदीय सौख्यम चाश्चंग मदन भवत किद्रुसो बेति लोभात तद भावाड्य समझनि सचि गर्भ सिंधु हरिंदु। श्री सच्चिनंदन गौर हरि, उनका अवतारण का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? कृष्ण स्वयं श्री राधारानी के भाव और द्युति को लेकर ये चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु रूप में जगत में अवतीर्ण हुए। क्यों? राधारानी के जो भावों को आस्वादन करने के लिए, और राधारानी के भाव में स्वयं अपना माधुर्य को पूर्ण आस्वादन करने के लिए। अगर भगवत्ता, भगवान पूर्णता प्राप्त किए, जैसे हमारे गुरु रसिक आचार्य लोग वर्णन किए, सच्चिनंदन गौर हरि खाली परम ब्रह्म नहीं, परम पूर्ण ब्रह्म है। तो भगवान कृष्ण में जो अभाव था उसको पूर्ति किया उन्होंने पूर्ण रूप में, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आचार्य लोग वर्णन किया है। फिर सच्चिनंदन गौर हरि ने रूप गोस्वामी जैसे वर्णन करते हैं कि समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सो भक्ति श्रियम। कृष्ण परात्पर तत्व हैं, विषय विग्रह हैं, और उनको सारा जगत आराधना करता है, लेकिन वो भक्ति के, प्रीति के वो विषय होकर विराजमान हैं। लेकिन उनको आराधना कैसे करना होगा, उसको जगत को कैसे सिखाएंगे? वो तभी सिखा पाएंगे जब उनके अंदर में ये भाव जागृत होगा। इसलिए राधा रानी जो कि पूर्ण आश्रय तत्व हैं, उनके भाव और कांति को लेकर सच्चिनंदन गौर हरि ने क्या किया ना, ये जगत में अवतीर्ण हुए और ये संकीर्त, ये नाम के माध्यम से उन्नत उज्ज्वल रस को जगत को प्रदान किया। अपने स्वयं आस्वादन किया और राधा रानी के भावों का आस्वादन किया, और जगत वासियों को वो जातीय प्रेम, आश्रय जातीय प्रेम को जगत को प्रदान किया। उसके अनुगत में जो तत्त भाव, इच्छामय भाव है, उसको प्रदान किया, जिसके द्वारा एक जीव वास्तव में कृष्ण नाम कीर्तन के अधिकारी बनेगा, और ये उनके लिए परम कल्याण प्रद हो। जिसे शास्त्रों में कहा गया है कि मधुरम मधुरम एतान मंगल मंगलम। नाम मधुर से भी मधुर है और मंगल से भी अधिक मंगलप्रद है। समस्त शास्त्र के सार है। ये पूर्ण मंगल
जगत में कृष्ण नाम कीर्तन कर सकता है, संकीर्तन ये कर सकता है कब? जब हमारे हृदय में वो जो भाव होगा। क्यों? किरूपे लैल नाम प्रेम उपजय। अगर उस नाम संकीर्तन से हम हृदय में प्रेम जागृत होगा तभी परम कल्याण होगा, परम मंगल होगा, हमारा मंगल होगा और जगत की मंगल। लेकिन भुवन मंगल जगत की मंगल कैसे होगा? श्री उद्धव जी जैसे कहते हैं कि तासम हरित कथोद्गीत पुनाति भवनात्रयम बंद नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु अभिघ्नसः जासम हरि कथोद्गीत पुनाति भुवनात्रयम। उद्धव जी ये बात को संकेत किया है, क्योंकि जगत अगर गोपियों जैसे प्रेम हृदय में हो, अगर ऐसे गोपियां जैसे नाम संकीर्तन किया, कृष्ण के गुण कीर्तन किया, महिमा गान किया, जिसके द्वारा सारा जगत भुवन के मंगल साधन हुआ। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी के भाव को आस्वादन के साथ साथ गोपियों की भाव भी आस्वादन किया और मंजरियों के भाव भी आस्वादन किया, क्योंकि वो भाव के बिना ये जगत का कल्याण संभव नहीं है। सारा त्रिजगत को पवित्र करने वाला, मंगल प्रदान करने वाला ये संकीर्तन तभी होगा जब हमारे हृदय में भाव जागृत होगा। इसीलिए भाव कैसे जागृत होगा? न हमको रूपानुग गुरु वर्गों की पूर्ण अनुगत्य लेना पड़ेगा। जैसे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु तदनुरागी जनानुगामी कालम अखिलम इति उपदेश सारम। ते ब्रजमंडल में वास करते हुए ब्रज में और ऐसे रूपानुग आचार्यों की अनुगत्य करते हुए, अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग के हृदय में कभी गोपी प्रेम जागृत नहीं होगा। हमारे प्रभु जी ने तो बताया कि नाम मात्र एक जीव को उद्धार कर सकता है, उसको मुक्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन मुक्ति हमारा परम काम्य नहीं है। जगत की परम कल्याण जो है वो मुक्ति में नहीं है, वो है भगवत प्रेम। वो तभी होगा अगर हम कोई रूपानुग गुरु वर्गों के अनुगत्य में ये नाम संकीर्तन को करेंगे, तभी हमारा परम कल्याण साधन होगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने संक्षेप में उसको शिक्षाष्टक में जैसे बताया कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाब निवार्पणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्याबोध जीवनम आनंदाबुद्धि वर्धनम प्रतिपद पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये तभी ये परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन संभव है अगर एक जीव कोई रूपानुग गौड़ीय गुरु वर्ग की अनुगत्य में अगर भजन करता है। श्री सचिनंदन गौर हरि ने जो प्रेम प्रदान किया नाम के माध्यम से, वो नाम संकीर्तन हृदय में प्रवेश करेगा। शुद्ध नाम संकीर्तन के द्वारा वो अपना परम कल्याण और जगत की कल्याण भी साधन करेगा। और मंत्र में एक ही मैं पद्य कह करके अपना वक्तव्य को मैं विराम देता हूं। गोपी गीत में गोपियां गान कर रहे हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीड़ितम कल्मसापहम श्रवण मंगलम श्रीमताततम भुवि गुणंति जय भूरिदा जना। हम लोग के लिए, हम लोग के कल्याण के लिए क्या है? न तप्त जीवनम, जो जीव अनादिकाल से ये संतप्त है जगत में, उसका कैसे परम कल्याण होगा। श्रीमताततम, परम सौभाग्य कैसे उदय होगा वो जीव के हृदय में। ये परम मुक्ति प्राप्त करना उनका परम कल्याण नहीं है। भागवत में इसको कैतव धर्म बताया गया है, धर्म प्रोजित, उसको रिजेक्ट भी कराया गया, क्योंकि उससे परम कल्याण जीव का नहीं होता है, वैकुंठ प्राप्त होना। और दामोदर अष्टक में हम भी पाठ करते हैं, वो सनातन गोस्वामी पाद उसी बात को कहते हैं। परम कल्याण तब होगा जब ये भाव प्राप्त होगा हृदय में, और भगवान स्वयं इस भाव को प्राप्त करने के लिए गौर सुंदर बने। और भगवान के जो परम भक्त हैं, उद्धव आदि, नारद आदि, ब्रह्मा, शंकर जी, ये सब उनके प्रिय परिकर जो अपने अपने भाव में तो पूर्ण है, परम ज्ञानी है, परमत भगवत तत्व विज्ञान है उनमें, लेकिन उनके अंदर में पूर्ण रूप में ये अनुभव नहीं है कि किस प्रकार कृष्ण श्याम सुंदर पूर्ण वशीभूत होंगे, जो कि माँ जसोदा ने उनको बंधन किया,
गोपियां जिस प्रकार कृष्ण को बंधन करती हैं, साक्षात श्रीमती राधा रानी के बस में कृष्ण पूर्ण रूप में कैसे रहते हैं, ऐसे कौन भक्ति है जो पूर्ण रूप में कृष्ण को वशीभूत कर सकता है। अगर हमारे संकीर्तन में, हमारे भक्ति में अगर भगवान वशीभूत नहीं हो रहे, पूर्ण आकर्षित नहीं हो रहे, वो कभी पूर्ण कल्याण साधन नहीं कर सकता, जगत के पूर्ण मंगल नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट को जस्ट दूर से दिग्दर्शन करते हुए मैं कुछ उपस्थापना किया। यहाँ पे मैं अपनी वाणी को समय के अभाव से मैं विराम देता हूँ, तो भक्त लोग, गुणी भक्त लोग समझ पाएंगे। जो भी रूपानुग आचार्यों के विचार है हम उसी को उपस्थापना किया। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय भुवन मंगल श्री नाम संकीर्तन की जय, सचिनंदन श्री गौर हरि की जय, रूपानुग गौड़िय गुरु वर्ग की जय, दाई गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम